वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों एक बहुत बड़े शिक्षक भर्ती की, और आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती कह सकते हैं। 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी इसमें पद शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको बिल्कुल डिटेल मिल जाएगी। और यदि आप इसी तरीके से शिक्षक भर्तियों की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में बिहार में आने वाली शिक्षक भर्ती की अपडेट। आप देख लीजिए 2 लाख से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती यहाँ पर होगी। तो ये बिल्कुल तय हो गया है। और आप यहाँ पर एक और न्यूज़ देख सकते हैं कि खुद बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। तो एक गुड न्यूज़ है सभी छात्रों के लिए जो शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। और ये बिहार के 7वें चरण की भर्ती होगी। 2 लाख से अधिक की अपडेट है। 2.25 लाख के आसपास इसमें पद होने वाले हैं। अब कितने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के अलग अलग होंगे, आगे बात करेंगे। यहाँ पर छात्रों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अदर स्टेट वाले छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये 7वें चरण की भर्ती है और इससे पहले 6ठा चरण कुछ दिन पहले पूरा हुआ है बिहार में। वो भी एक बड़ी भर्ती थी, लेकिन उससे भी बड़ी भर्ती 7वें चरण की होने जा रही है। तो 6ठे चरण में अदर स्टेट वाले छात्रों को मौका मिला था। बहुत सारे छात्र अदर स्टेट के बिहार में नियुक्त हुए थे। मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर का हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। और मेरे जानने वाले कई लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, आराम से उन्हें सैलरी वगैरह मिल रही है। मैंने भी अप्लाई किया था और मेरा भी चयन हो गया था 1 to 5 में, लेकिन मैंने फाइनली ज्वाइन नहीं किया क्योंकि काफ़ी दूरी पड़ रही थी। और बिहार का जो सबसे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी मुझे मिलता तो गोरखपुर से 100-150 एक तरफ से हो जाता जाने में, तो काफ़ी दूरी थी। अब मैं वहाँ जाकर सेटल हो जाऊँ वो भी समस्याएं थी। सब कुछ घर द्वार सब छोड़कर जाना और डेली अप डाउन करना, इसमें भी समस्याएं थी। और सैलरी भी एक फैक्टर था, क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, जो सच्चाई है वही बताऊँगा। तो सैलरी कम है और इसी वजह से फाइनली डिसाइड हुआ कि छोड़ देते हैं। मैंने ज्वाइन नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अदर स्टेट वाले छात्र ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछली बार काफ़ी समस्याएं भी थी भर्ती में। अलग अलग नियोजन इकाइयों में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरने पड़ते थे। ये सारी समस्याएं दूर की जा रही हैं। इस बार सेंट्रलाइज तरीके से एक केंद्रीकृत व्यवस्था हो रही है। ऑनलाइन आवेदन होगा। सबसे अच्छी खबर तो यही है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन होंगे। घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। और पिछली बार तो कोई परीक्षा हुई नहीं थी, इस बार भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि एकेडमिक मेरिट और टेट के नंबर के आधार पर नियुक्ति होगी, जिसे मेधा सूची कहा जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का आप ट्वीट देख सकते हैं, जो बिल्कुल हाल ही में किया गया है। इन्होंने बताया कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई भी अभ्यर्थी घबराए नहीं। महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी। तो यहाँ से तो यही लग रहा है कि इस बार भी भर्ती मेरिट के आधार पर होगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली की जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि 1 to 8 के लिए सीबीएसई का सीटेट वैलिड है बिहार में। पिछली बार भी था, इस बार भी है। बिहार की सरकार ने खुद कहा कि जब हर साल सीटेट हो रहा है तो हम बिहार टेट क्यों कराएं। सीटेट हमारे यहाँ मान्य है ही है। तो 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 पास छात्र आवेदन करेंगे और 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 वाले छात्र आवेदन करेंगे। तो सीटेट के अभ्यर्थी तो पूरे देश में हैं। ऐसे में चांसेस हैं कि इस बार भी अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिल सकता है। बाकी नियमावली बताया गया है कि इसी महीने लास्ट तक आ जाएगी। थोड़ा डिले हुआ तो मार्च में आ जाएगा। नियमावली जारी होने के साथ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होंगी और ऑफिशियली तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या चीज़ें इस बार होने जा रही हैं। कुछ बदलाव तो ज़रूर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज तरीका होगा, एक आवेदन होगा और इसकी वजह से भर्ती काफ़ी पारदर्शी हो जाएगी। और अपडेट आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पिछली बार नियोजन इकाइयों में जो फॉर्म भरने की व्यवस्था थी उससे समस्या हो रही थी। और अब 38 जिलों की 9222 नियोजन इकाइयाँ हो जाएंगी बेमतलब, यानी इनकी कोई अब वैल्यू नहीं रहेगी। शिक्षकों पर सीधा नियंत्रण शिक्षा विभाग का होगा। भर्ती काफ़ी पारदर्शी हो जाएगी ऑनलाइन की वजह से। और जो फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह दिखाकर लोग नौकरी पा लेते थे क्योंकि मेरिट के आधार पर भर्ती थी, तो ये सारी समस्याएं भी समाप्त होंगी। और जो दूर छात्र हैं वो घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और यदि ज्वाइनिंग होती है तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग वगैरह भी ऑनलाइन आप कर पाएंगे। और पिछली बार तो हर जगह दौड़ दौड़ कर फॉर्म भरो,
काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर दौड़ो, और मान लीजिए किसी निजी निकाय में आप नहीं गए, वहाँ पर मेरिट कम चली गई, तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। आप जहाँ जहाँ फॉर्म जमा करेंगे वहीं के लिए आप कंसिडर किए जाएंगे। जबकि ऑनलाइन आवेदन में वरीयता के आधार पर नियुक्ति मिल जाएगी, तो जिलों का वरीयता दे सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान। तो ये तो सारी चीज़ें हुई, क्या पहले था क्या अब है। मैंने आपको पदों के बारे में नहीं बताया, तो देखिए कुल जो पदों की संख्या है वो 2 लाख के पार है। और बात करें विषयवार पदों की संख्या की, तो अपडेट देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11वीं 12वीं पीजीटी आप इसे कह सकते हैं, लगभग 90,89,734 पद प्रेजेंट टाइम में रिक्त हैं। माध्यमिक स्कूल कक्षा 9 10 यानी टीजीटी की बात करें तो 44,193, और वहीं प्रारंभिक स्कूल में 80,257। प्रारंभिक स्कूल यहाँ पर 1 to 8 को कहा गया है, यानी कि इसमें 1 to 5 के भी शिक्षक हैं, 6 to 8 के भी शिक्षक हैं। तो कुल मिलाएंगे तो लगभग 2,13,000 के आसपास ये आंकड़ा आएगा। कहीं कहीं 2.25 लाख के आसपास भी सूचनाएं मिल रही हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यदि आप चाहते हैं बिहार में शिक्षक बनना तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही नियमावली आएगी या नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको सारी अपडेट दी जाएगी, फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आपने क्यों छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम थी। तो मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें कि दूर था, सैलरी वगैरह की समस्या थी, और मेरे पास एक ऑप्शन था, एक विकल्प था, जिसकी वजह से मैं इस जॉब को छोड़ पाया। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, इससे मैं खुश हूँ, और इसी वजह से मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। नहीं तो यदि मेरे पास मजबूरी होती या बहुत सारे छात्रों के साथ समस्याएं हैं तो वो बिहार या कहीं भी जाने को तैयार है, मैं भी जाता अगर मुझको उस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत होती और मेरे पास कुछ और दूसरा ऑप्शन ना होता। तो ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया तो जॉब सही नहीं है या फिर कुछ ऐसी समस्या है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सरकारी नौकरी है, आपके ऊपर है, आप जहाँ चाहें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार भी ऑनलाइन आवेदन होगा तो फॉर्म मैं भर दूंगा कि काउंसलिंग वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। पिछली बार मैं काउंसलिंग कराने तक नहीं गया था, कहाँ दौड़ता, यहाँ वहाँ परेशान हो जाते। और पिछली बार मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे थे अलग अलग निजी निकायों में, लगभग 400-500 रुपये का तो सिर्फ फोटोकॉपी हो गया था। क्योंकि यदि मैंने कहीं नहीं भरा और वहाँ पर कट ऑफ कम चला गया तो मेरा वहाँ पर होगा नहीं। तो इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भी भरे थे और कुछ जगहों पर चयन भी हुआ था, लेकिन मैंने उसे फाइनली छोड़ दिया क्योंकि काउंसलिंग में मैं गया ही नहीं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे जैसे जानकारियाँ निकलेंगी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।